बाहर आते हुए दिख रहे हैं। आइए मंत्री जी, क्या रहा इंस्पेक्शन? मेरे को गिरा दोगे तुम? नहीं गिरा, कैसे गिर जाओगे? नहीं लगाऊंगा सबसे पहले, चिंता मत करो। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं यमुना में हूं और यमुना का इंस्पेक्शन करने के लिए मंत्री प्रवेश वर्मा यहां पर आपको यमुना में आते हुए दिख सकते हैं। प्रवेश वर्मा लगातार चुनाव से पहले और चुनाव के बाद लगातार यमुना का मुद्दा उठाते रहे हैं। उनका कहना था कि मेरी प्राथमिकता है यमुना को साफ करना। यमुना के इर्द गिर्द ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था और दिल्ली में सरकार बनने से पहले सफाई का काम भी शुरू हो गया था। एलजी ने स्टीमर छोड़ दिए थे, जो कूड़ा है वो सब चुक दिया गया था, साफ पानी आपको दिख सकता है। अब खुद मंत्री का जो काफिला है वो आपको इधर आता हुआ दिख सकता है। वहाँ देखिए जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये मंत्री अब यहीं आएंगे और जो सफाई का काम है वो कितना हुआ है, किस तरह से हुआ है, कितना रह चुका है और क्या क्या बाकी है, वो तमाम चीज़ें देखने के लिए मंत्री इस समय आप देख सकते हैं कि यमुना के अंदर स्टीमिंग कर रहे हैं। वोट से उनका काफिला जिसमें अधिकारी हैं, तमाम लोग हैं, उनके साथ आपको आते हुए दिखाई देंगे। यानी सरकार की जो प्राथमिकता के कार्य हैं, चाहे कूड़े का ढेर हो या यमुना की सफाई हो, वो प्राथमिकता में बने हुए हैं। घाट की अगर मैं बात करूं तो घाट की तरफ देखिए, आपको कूड़ा दिखाई नहीं देगा। कल से ही यहां पर तैयारी की जा रही थी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो काफिला है मंत्री का, वो अब यहां पर इस जगह पर आने वाला है और यहीं पर मंत्री की वोट रुकेगी। मंत्री की वोट इस लोकेशन पर रुकेगी और मंत्री उतरेंगे। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना सेटिस्फैक्ट्री उनका ये विजिट रहा है। आईटीओ पर पूरे एरिया में जो आपको देखेंगे तो लगातार मंत्री पूरी यमुना में पिछले आधे घंटे से मूविंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि किस जगह कितना कूड़ा है। आप देख सकते हैं कि एक फ्लोटिंग जो है इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर रोपा गया है कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे रोका जाए। सॉलिड वेस्ट को रोकने के लिए ये लगाया गया है ताकि जो कूड़ा इसमें रुक सके। स्टीमर लगातार नहीं चल सकता क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टीमर से बचने के लिए ये चीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है। अब मंत्री का काफिला आपको यहाँ आता हुआ दिख रहा है और हम लोग भी अब यहाँ से उतर कर चलते हैं वहाँ पर। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मंत्री का काफिला अब यहाँ पर लोकेशन पर आता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, ये बोटिंग करते हुए मंत्री आ रहे हैं और इसके बाद ये यहाँ पर आकर बताएंगे कि कितना जो है सेटिस्फैक्ट्री इनका ये विजिट रहा यमुना रिवर की क्लीनिंग को लेकर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। मॉर्निंग में ही मंत्री का यहाँ पहुँचना, अपने अधिकारियों के साथ घूमना, तो ये आप सीधे देख सकते हैं कि प्रवेश वर्मा सीधे बिल्कुल बोट के बीचों बीच खड़े हुए हैं। अब ये देखिए, ये प्रवेश वर्मा सीधे आ रहे हैं और ये आप बिल्कुल मेरे हाथ के सामने देख सकते हैं कि मंत्री इस समय जो है यमुना में गश्त कर रहे हैं, घूम रहे हैं और जो यमुना की क्लीनिंग का जो ब्यौरा है वो लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको मंत्री की जो नाव है वो इधर आते हुए, हमारी तरफ आती हुई दिख रही होगी। अब आप आइए हमारे साथ, हम भी आपको उधर ही लेकर चलते हैं। आइए नज़दीक और मंत्री आओ, आइए। मंत्री अब जो है नाव से किनारे आते हुए दिख रहे हैं, लग रहे हैं और उनके साथ जो मीडिया है या जो दूसरे तमाम लोग हैं वो भी अब वोट से उतर रहे हैं। ये देख सकते हैं प्रवेश वर्मा इस समय वोट से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। आइए मंत्री जी, क्या रहा इंस्पेक्शन में? आइए चलिए। तो प्रवेश जी इस समय बाहर निकल रहे हैं और उनके साथ तमाम लोग हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा उनका ये दौरा और क्या कहेंगे सफाई कार्य को लेकर उनका कहना। और देखिए प्रवेश वर्मा हमारे साथ हैं। आइए प्रवेश, आपने दौरा किया सर और पीछे घाट पर आप पहुंचे हैं और क्या कहना चाहेंगे? प्रवेश जी, चुनाव से पहले से लगातार आप यमुना को साफ करने का दावा करते रहते, आज इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे हैं, तो क्या कहेंगे, कितना सेटिस्फैक्ट्री रहा है आपका ये विजिट? जो अब तक की सरकारों ने नहीं किया है वो काम आपने करके दिखाया है, क्या कहना चाहेंगे? तस्वीरों में प्रवेश वर्मा यहाँ पर, और आप समझिए बड़े बड़े बजट खर्च हुए यमुना की सफाई पर। थोड़ा बैकग्राउंड में बोट भी रहेगी, यमुना भी रहेगी तो ज्यादा। मेरे को गिरा दोगे तुम? नहीं गिरा, कैसे गिर जाओगे?
तो विजिट के बाद अब प्रवेश जी जो है यमुना के घाट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें बताएंगे कि उनका ये दौरा या उनका ये विजिट कितना कामयाब रहा, कितना क्लीनिंग का काम संभव हो पाया है, कितना बचा है, वो तमाम चीज़ें जो है आप यहाँ पर जान सकते हैं। और क्या क्या आगे जो प्रोग्राम्स हैं या कार्य है उन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। कि आज हमारी सरकार का जो सबसे बड़ा संकल्प है वो है यमुना की पूरी तरीके से साफ सफाई करना और यहाँ पर दिल्ली के लोगों को इसकी सही हालत को दिखाना, इसको पवित्र करना और अपने पहले जैसे इसके रूप में लेकर आना। हम यहाँ पर ये भी देखते थे कि 2023 में हमने देखा दिल्ली में फ्लड सिचुएशन आ गई थी, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुँच गया था। मगर अभी जो हमने कदम उठाए हैं, मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दिल्ली में दोबारा फ्लड सिचुएशन नहीं आने देंगे। पहले जैसे गेट सारे बंद रहते थे, ITO बैराज पर हमने देखा कि गेट बंद हो जाते थे, वो सारे गेटों की मरम्मत, सारी ऑयलिंग, जहाँ जहाँ पे दीवारें हमको और ऊंची करनी थी वहाँ पर हमने गेट्स को और ऊंचा किया है। मगर दोबारा फ्लड सिचुएशन दिल्ली में नहीं आएगी, ये हमारी सरकार का संकल्प है। इसी के साथ जो दिल्ली हमारी यमुना में जो 18 बड़े नाले गिरते हैं, तो इनमें जो STP हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, नए STP को लगाना, ताकि जितना भी वेस्ट जो आता है पूरे दिल्ली का यमुना में गिरता है उसको पहले ट्रीट कर कर क्लीन कर कर उसके बाद में वो यहाँ पे यमुना में गिरे। इसी के साथ जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी CTP अच्छी तरीके से लगाए जाए, उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होगी, पेनल्टी का भी इंतजाम करेंगे। तो जो केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके ऊपर भी हम कदम उठाएंगे और नए STP भी लगाएंगे और जितने STP लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम करेंगे। ये सारे STP हमारे 2 साल में जो है नए लग जाएंगे और हमने जो कैपेसिटी बढ़ानी है वो भी ये सारा काम STP का 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में आपने देखा कि यमुना की सफाई का काम भी हो गया है। अभी हम जैसे घाट पर बैठे हैं, यहाँ पे अगर 1 महीना पहले आते तो कितना गंदगी होती थी, कूड़ा होता था। साथ में इसका भी काम हो गया है। DDA द्वारा यहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट बने, ये भी काम शुरू हो गया है। सारी लैंड को ईयरमार्क हो गया, जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं उनको भी हटाया जाएगा, ताकि एक अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम यहाँ पर करें। तो हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का एकदम स्पष्ट हमको निर्देश है कि किसी भी कीमत पर कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं दिल्ली वासियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। यहाँ पे यमुना में कोई भी कूड़ा करकट ना आए, इसमें सारे दिल्ली वासियों का एक हमको सभी से अपेक्षा है, उनके सहयोग की। ये मेरी सबसे प्रार्थना भी है और ये मिशन मोड में हमको काम करना है। सरकार के पास में पैसा भी है और सरकार के पास में पैशन भी है। पूरे पागलपन के साथ में हम इस काम को करेंगे। दिन रात अधिकारियों के साथ में बैठक चल रही है। पिछले 10 दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं। उसके ऊपर हम IIT की भी हेल्प ले रहे हैं, तो बड़े बड़े जो है कंसल्टेंसी एजेंसी की भी हेल्प ले रहे हैं और ये आपको जल्दी से एक्शन आपको दिखाई भी देगा। हमारा होमवर्क, हमारा एक्शन प्लान, हमारा रोड मैप ये जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके बाद में आपको ज़मीन पर भी ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। पिछले 10 दिन में 1300 मैट्रिक टन कचरा निकल चुका है। पिछले 10 दिन में 1300 मैट्रिक टन यहाँ से कचरा उठा लिया गया है। अभी आपने रास्ते में भी देखा होगा कि मशीनें काम कर रही हैं, लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं। डीसिल्टिंग को लेकर पिछली सरकारों ने कई टेंडर्स दिए थे, लेकिन डीसिल्टिंग का क्या आलम आप देख कर आए होंगे, तो क्या उसकी भी जांच होगी? देखिए 10 साल में आप ये मान लीजिए
कि कोई काम हुआ ही नहीं, कोई काम हुआ नहीं, इसका मतलब कि कोई काम जो है कागज पे भी नहीं हुआ। ये टेंडर वेंडर की बात तो छोड़िए, जो पहले की सरकार रही उनके दिमाग में ये बात था ही नहीं कि उन्हें यमुना मैया को कभी साफ भी करना है। केवल उनको एक ही काम आता था कि दूसरे लोगों पर अपनी जिम्मेदारियों को डालना, एक्सक्यूज देना। तो जो अभी तक हमने देखा कि कोई काम वहाँ पे ज़मीन पर, धरातल तो छोड़िए, उनके कागजों में भी कोई काम नहीं दिख रहा था। तो ये हमारा, मैंने जो कहा, ना केवल दिल्ली सरकार बल्कि पीएमओ भी पूरा इन्वॉल्व है, वो भी पूरा अपना चिंता कर रहे हैं और वो लगातार रोज ही कोई ना कोई बैठक इसके ऊपर में चलती रहती है। प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी की चिंता ये आज से नहीं है। प्रधानमंत्री की चिंता ये कई सालों से है कि यमुना साफ हो। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट बना, वैसे यमुना रिवर फ्रंट बने। तो वो भी आप ये कह सकते हैं कि वो भी इस बात की रोज चिंता कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि काम कितना स्पीड से बढ़ रहा है। सर, टूरिज्म के लिए क्या है? अगर ये साफ हो जाता है तो टूरिज्म के लिए बहुत हेल्प होगा, लोग आएंगे, घूमेंगे। जैसे और भी जगह है, चाहे बनारस देख लीजिए, चाहे गुजरात देख लीजिए। देखिए, अभी यहाँ पे फेरी चलाने का हमारा प्रपोजल है, अभी उसका MOU भी साइन करेंगे। अभी केवल एक ही स्ट्रेच में फेरी चलाएंगे, लोग आएंगे उसमें फेरी में, वहाँ से एक ही उसका पिकअप पॉइंट होगा, एक ही ड्रॉप पॉइंट होगा। तो वहाँ के लोगों को, दिल्ली के लोगों को थोड़ा सा दिखाएंगे और वहाँ पे एक जो है फेरी में रेस्टोरेंट भी होगा। तो हमारा पर्पस है कि धीरे धीरे लोगों को आकर्षित करें यमुना की तरफ में, और हर आदमी की इसमें इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए। बाद में जब इसमें साफ़ सफाई का काम हमारा तेज़ी से चालू होगा तो सारे लोगों को भी आग्रह करेंगे कि वो भी आके यहाँ पे कार सेवा करें। परवेज सर, जल शक्ति मंत्रालय भी इसमें इन्वॉल्व है। आप लोगों की कोई मीटिंग्स वगैरह, एक्सपर्ट्स वगैरह को रोप इन करने की बात हो रही है। जल शक्ति डिपार्टमेंट और एक्सपर्ट्स का क्या रोल रहेगा सर इसमें? देखिए, एक एक इंच को हमने प्लानिंग में लेकर आना है। जितने STP हैं, CTP हैं, इसमें फ्लड इरिगेशन भी है, तो इसमें जल शक्ति मंत्रालय भी है, इसमें जल बोर्ड भी है, इसमें DDA भी है। इसमें कई मंत्रालय, कई डिपार्टमेंट का आपस में सहयोग रहेगा, इसीलिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत थी। देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा, आप मेरे से अगर 24 घंटे के बाद में ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरा जवाब उसको 24 घंटे को घटा लीजिएगा। मैंने कहा था 3 साल में, आज आपने देखा कि पानी में कितनी स्मेल थी। आपको लग नहीं रहा होगा कि साफ पानी नहीं था, पानी का कलर जो होना चाहिए पूरे काले रंग का पानी था। तो आपको हम 3 साल के बाद में इस पानी के कलर को चेंज करके दिखा देंगे। नजफगढ़ जो नाला है सर, वो सबसे बड़ा पॉइंट है, उसको कैसे साफ करेंगे? मैंने आपको बताया 18 नाले हैं। सबसे बड़ा उसमें नजफगढ़ जो नाला है, उसमें इसमें जो है आता है, वेस्ट आता है, काफ़ी जो है मात्रा में आता है। तो सारे नालों के ऊपर में STP से उसको कवर करेंगे, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और ये केवल आज की कैपेसिटी को नहीं देखकर, जो आज हमारा वेस्ट का जनरेशन है उसको नहीं देखकर, ये आने वाले 10 साल 20 साल में कितना वेस्ट का जनरेशन होगा, कितनी हमारी पब्लिक बढ़ जाएगी, कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उस हिसाब से STP की संख्या को बढ़ाएंगे। आपने काम किया है, केजरीवाल पंजाब पहुंचे हैं, 23 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला के साथ, 100 से ज्यादा कमांडो के साथ वहां पर पहुंचे हैं। उपासना करने बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं कॉन्वॉय में। देखिए, अरविंद केजरीवाल को इस बात की चिंता, कभी आपने उसको नहीं देखा होगा 10 साल में यमुना में वो आए होंगे निरीक्षण करने, अधिकारियों के साथ में एक भी मीटिंग उन्होंने करी हो 10 साल में, कोई चिंता नहीं करी। केवल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। छठ ग्रैंड स्केल सर, वो वजीराबाद जो जलकुंभ भी है वहाँ पे, ग्रैंड स्केल को वो वजीराबाद के परली तरफ जलकुंभ है, उनको भी निकलवाने का है प्लान। देखिए, आज जो अरविंद केजरीवाल जी, जैसे मैं इलेक्शन में भी कहता था, दिल्ली से हारने के बाद में वो पंजाब भागेंगे। अब क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार बची है, वो सरकार उनकी बची रहे, और अब वो राज्यसभा से आते हैं या वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, ये आगे हमें जो है देखना होगा। सर, कई STP पैरामीटर फॉलो नहीं कर रही है, उसको लेकर पड़ोसी राज्य के साथ आपकी क्या कोई बात हुई? क्योंकि हरियाणा को लेकर लगातार आरोप उन्होंने लगाए थे, उन्होंने कहा साहब अमोनिया भेज दिया, जहर मिला दिया। तो पड़ोसी राज्य के साथ कोई बात हुई हरियाणा से आपकी? देखिए, जहर तो ये तो आपने फिर उनका बयान सुना होगा,
फिर उनको फटकार भी लगी थी। और बिल्कुल सही बात है, इसमें ये जो पानी आता है और जो आगे जाता है, इसमें जितने भी राज्य इन्वॉल्व हैं सभी राज्यों से बात चल रही है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपने हर साल ये देखते होंगे कि छठ, जो हमारा छठ पर्व आता है, उसमें यहाँ पर बहुत सालों से छठ पर्व नहीं मनाया जाता था। इस साल में छठ पर्व बहुत ही ग्रैंड स्तर पे मनाएंगे। सर, कल जीटीबी अस्पताल सीएम गई थी, पीपीई किट्स, कुछ और इक्विपमेंट्स बहुत ख़राब हालत के अंदर मिले, वो यूज़ भी नहीं हुए थे। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि संसाधन सरकार के पास थे, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिल्ली वालों को नहीं मिल पाया। देखिए, जो ये अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, इन्होंने कितने पाप किए, कितने घोटाले किए, धीरे धीरे उसकी सारी परतें खुलेंगी। चाहे अस्पताल में जाइए, चाहे स्कूल में जाइए, चाहे यमुना में आइए, जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट्स चलाए, मैं आपको लिस्ट दूंगा। एक एक प्रोजेक्ट अगर 100 करोड़ का था तो वो 250 करोड़ की पेमेंट हुई, अगर 800 करोड़ का था तो 2000 करोड़ की पेमेंट हुई। ऐसे कितना हजारों करोड़ का दिल्ली के लोगों का घोटाला हुआ, उनके टैक्स पेयर की चोरी हुई, उनका नुकसान हुआ। और उसके साथ में ना केवल पैसे का नुकसान हुआ, बल्कि टाइम का कितना नुकसान हुआ। जिस प्रोजेक्ट को 1 साल में कंप्लीट होना था उसको 3 साल लगे, जिसको 3 साल में होना था उसको 6 साल लगे। अगर कोई सड़क बन रही थी, फ्लाईओवर बन रहा था पंजाबी बाग का, तो वो 3-3 साल तक, 4-4 साल तक बनता गया, 5-5 साल तक बनता गया, मगर वो कंप्लीट नहीं हुआ और उसकी कॉस्ट भी ट्रिपल हो गई, 4 टाइम्स हो गई। तो यानी कि टाइमलाइन भी इतनी एक्सटेंड हुई और इतना पैसा भी लगा, तो दिल्ली के लोगों को इतना नुकसान उसमें हुआ। सर, यमुना में सर कितने एसटीपी प्लान बनाएंगे, प्लांट लगाएंगे? काम नहीं कर रहे हैं, उन एसटीपीज को कब तक ठीक कर लेंगे तो उसके बाद यमुना 70% तक साफ हो जाएगी? सॉरी सर, कई सारी एसटीपी ऐसी हैं जो बेसिकली पैरामीटर फॉलो जिनको नहीं रिफर्बिश्ड करती हैं और वो टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा कि जो एसटीपी की कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करना है, और उसका जो क्वालिटी है, जो उसमें से आउटपुट निकल रहा है ट्रीटमेंट होने के बाद में वाटर, उसको भी हमको क्लीन करना है। तो ये दोनों क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दोनों की तरफ में हमें जो है हम लोग ध्यान देंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि मशीनें तो 3 महीने से काम कर रही थी दिल्ली वाले यमुना नदी के अंदर अगले 5 साल में भी। नहीं, मैं ही लगाऊंगा सबसे पहले, चिंता मत करो। तो आप देख सकते हैं प्रवेश वर्मा यमुना से अब वापस जा रहे हैं। आइए मेरे साथ मैं दिखाता हूं कि किस तरह से वो यमुना के इंस्पेक्शन के बाद, प्रेस को इन्फॉर्म करने के बाद वापस जा रहे हैं। तो ये प्रवेश वर्मा हैं, इस समय इन्होंने अब यहाँ से जो इनके सुरक्षा कर्मी है वो अब उनकी गाड़ी निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कितनी भीड़ है और वो गाड़ी जो है इनकी यहाँ से निकल रही है। लगातार मीडिया सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए अब प्रवेश वर्मा की गाड़ी अब यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। सफाई को लेकर इनका जो कहना, नजरिया था, उनका ये कहना था कि पहले के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ वादे किए हैं, काम नहीं किया, और इसी वजह से उनको युद्ध स्तर पर यमुना की सफाई का काम करना पड़ा। उनकी प्राथमिकता है यमुना को पूरी तरह से साफ करना, चाहे इसके लिए कितना भी काम करे। प्रधानमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, उनको ठीक किया जाएगा। कोशिश ये है कि पूरी तरह से यमुना साफ हो। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।